नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ममता बनर्जी ने पूरा खेल पलट दिया बंगाल के अंदर। बंगाल में भाजपा की चाल उल्टी पड़ गई। ममता बनर्जी की जो 60 विधायक टूट गए थे और एक सादा कागज में लिख करके हस्ताक्षर करके स्पीकर को दिया था कि असली टीएमसी हम हैं, उन 60 विधायकों में 35 विधायक ममता बनर्जी के पास वापस आ रहे हैं। 35 विधायक। उन लोगों ने ममता बनर्जी से संपर्क किया और ममता बनर्जी ने भी संपर्क किया। अगर 35 आते हैं 60 में तो फिर उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। ऐसे में एक कोशिश है ममता बनर्जी की, जैसा लग रहा है कि पार्टी बच जाएगी। लेकिन 20 सांसद भी टूटने वाले थे। अगर यह टूटे तो उस पर भी ब्रेक लगेगा। एक महत्वपूर्ण चीज है, ममता बनर्जी के लिए अगर खुशी की बात है तो क्या इस खुशी के पीछे कोई साजिश है या हकीकत है? या इसे समझना बहुत जरूरी है। अब कहा जा रहा है कि नीतीश नायडू शिंदे के 37 सांसदों पर मोदी साहब को भरोसा नहीं है, कब यह साथ छोड़ देंगे। और ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं। अब पार्टी बचाने की लड़ाई है। पार्टी टूटती हुई नजर आ रही है और यह सब कुछ शुभेंदु अधिकारी जो सीएम है बंगाल के, उनके और अमित शाह के बीच और मोदी की यह सब कुछ चल रहा है। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब कुछ अमित शाह कर रहे हैं कि टूटती हुई पार्टी को एक बार फिर बख्श देने के लिए ममता बनर्जी से डील हो गई हो अंदर खाने की। देखिए, आप इंडिया गठबंधन को आधिकारिक तौर पर छोड़ दीजिए और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाइए। आप विपक्ष में रह करके भी भारतीय जनता पार्टी को वोट कीजिए, हर बिल पर समर्थन दीजिए, तो हम अपनी पार्टी को छोड़ देंगे। आपका कोई भी व्यक्ति टूटेगा नहीं। यह संभव हो सकता है क्योंकि ममता बनर्जी संकट में है और पार्टी हाथ से जा रही है, पैरों के नीचे जमीन खसकी हुई है। यह मैं शक जाहिर कर रहा हूं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि यह बात ऐसा हो सकता है। यह शक जाहिर कर रहा हूं, जैसा ममता बनर्जी कर रही थी इंडिया गठबंधन में रहकर और जो भारतीय जनता पार्टी चल रही है यह चीज। लेकिन ममता बनर्जी के ऊपर क्या भारतीय जनता पार्टी इतना भरोसा कर लेगी? हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास सब सामदंड भेदभाव है। ममता बनर्जी जाएंगी कहां, कभी भी ईडी शिकंजे में ले लेगी सबको। लेकिन ममता बनर्जी अगर यह सब कुछ गलत है, सही नहीं है, और वाकई ममता बनर्जी के अंदर वह स्वेच्छता अपनी मर्जी से आ रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि एक बैठक इन 60 विधायकों को हुई है, तालमेल नहीं बैठा है और उसमें 33 विधायक, 60 विधायकों में 33 मुस्लिम वर्ग से हैं। तो अब वह भाजपा में शामिल नहीं हो सकते, तो वह ममता की तरफ आ रही है। बैठक में पता चलेगा कितने लोग आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने टीएमसी की बैठक बुलाई है। अब अगर भाजपा से तालमेल नहीं है और ममता बनर्जी को वह विधायक वापस आ रहे हैं, तो फिर जो सांसद टूटने वाले थे उनके ऊपर ब्रेक लग सकता है। उनके ऊपर ब्रेक लग सकता है। हो सकता है थोड़ी हिम्मत जता ले, और नहीं तो टूट के चले जाएंगे अगर भाजपा का हाथ नहीं होगा इसमें तो। और भाजपा का हाथ होगा तो समझौता हो जाएगा। यह एक आशंका है। लेकिन यह भी पता चल जाएगा कि ममता बनर्जी 8 तारीख को, रविवार को, क्या इंडिया गठबंधन की बैठक में जाती है। ममता बनर्जी के अनुरोध पर ही इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है और कांग्रेस ने बुलाई है। और उसमें 2 पार्टियां नहीं आ रही हैं, आम आदमी पार्टी और डीएमके, यह दोनों नहीं आ रही हैं। यानी कि यह दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इस बैठक में सब के अंदर एक सहमति नहीं बनी तो कांग्रेस आधिकारिक रूप पर इंडिया गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर देगी। फिर गठबंधन अभी भी कोई वर्चस्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है इस गठबंधन का, उसके बाद भी नहीं होगा। तो फिर सब अपनी अपनी डफली बजाते रहेंगे
कांग्रेस तो सड़क पर निकली है। अब यह फैसला ममता बनर्जी को करना है। बंगाल के अंदर अभी भी सब कुछ सामान्य नहीं है और ममता बनर्जी का संकट खत्म नहीं हुआ है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे का दौर निकल पड़ा है। मोदी सरकार नई संकट में है। तमिलनाडु के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जो अन्नामलाई थे, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। अमित शाह से बैठक हुई, अमित शाह ने मनाने का बहुत कोशिश और प्रयास किया, लेकिन अन्नामलाई नहीं माने और अन्नामलाई ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने साफ कर दिया हमें भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहना है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी दरार शुरू हो गया पड़ना और अन्नामलाई अपनी नई पार्टी तमिलनाडु में बनाने जा रहे हैं। और अन्नामलाई अगर अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं तो नुकसान भाजपा को होगा। लेकिन 2 और इस्तीफे भारतीय जनता पार्टी में होने जा रहे हैं अन्नामलाई के बाद। वह 2 इस्तीफे हैं जो वह बड़ी महत्वपूर्ण है। एक जॉर्ज कुरियन और दूसरा नवनीत सिंह बिट्टू। नवनीत सिंह बिट्टू पंजाब से आते हैं और जॉर्ज कुरियन आते हैं तमिलनाडु से। अब इन दोनों को राज्यसभा का टिकट देने से इनकार कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। एक अल्पसंख्यक से आता है, दलित समाज से, और दूसरा सिख समुदाय से। अब नवनीत सिंह बिट्टू जो थे वह कांग्रेस से निकल करके भाजपा में गए थे और भाजपा में मंत्री बने हुए थे। राहुल गांधी को गालियां देने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब उनकी कुर्सी भी गई और सांसदी भी गई। और जॉर्ज कुरियन जो है, इन्होंने भाजपा पे आरोप लगाया है। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यकों का कोई भी सम्मान नहीं है, यह स्वार्थी पार्टी है, अपने वोट बैंक के लिए फायदा के लिए वो इस्तेमाल करती है। यही बात तो अन्नामलाई ने भी इस्तीफा के वक्त कहा कि यह सत्ता के पीछे भागती है, किसी की सुनती नहीं है, सुनाती है। अब ऐसे में 3 इस्तीफे या एक हो गए और 2 होने वाले हैं, लेकिन एक इस्तीफा दिग्गज नेता का और होने वाला है। वह है नाम कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब से कई बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वह भारतीय जनता पार्टी पर यही आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ किसी की सुनी नहीं जाती है, किसी को पूछा नहीं जाता है, अपना सुनाया जाता है और सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस की तरफ मूव करते हुए, यानी कि घर वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इन 4 दिग्गजों का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ेगा, सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर भी दरार है। एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के चीफ हैं, महाराष्ट्र के अंदर 54 विधायक और 7 सांसदों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को, उनका जल्द घर वापसी हो सकता है, इस बात की चर्चा बड़ी तेज हो गई है। और बयानबाजियां भी जो हैं, चाहे उनकी शिवसेना के वरिष्ठ नेता अब्दुल सत्तार के बयान भी यह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ना चाहती है, भाजपा के साथ रहे तो खत्म कर देगी पार्टी को। तो अब घर वापसी के रास्ते बनते हुए नजर आ रहे हैं। संजय राउत जो राज्यसभा सांसद हैं शिवसेना के, और वह सामना के संपादक हैं अखबार के, उन्होंने कहा कि घर वापसी के सारे दरवाजे खुले हुए हैं एकनाथ शिंदे के। तो ऐसा पहली बार, अभी तक तो कह रहे थे सारे रास्ते बंद है, अब कह रहे रास्ते खुले हुए, यानी कि कुछ साठगांठ तो चल रही है, कुछ बड़ा होने वाला है। और नरेंद्र मोदी को भी इस बात का एहसास है। भारतीय जनता पार्टी यह जानती है कि गठबंधन टूट रहा है, बहुत बड़ा दरार पड़ चुका है और पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है, बगावत हो रही है। आरएसएस भी अलग रास्ता अपना रहा है, दुमुहा सांप जैसा भाजपा के ऊपर अब हमले कर रहा है, मोदी के ऊपर। ऐसे में ममता बनर्जी और डीएमके के ऊपर नजर है कि ममता बनर्जी के पास 28 से 29 सांसद हैं और सांसद 22 डीएमके के पास है। यह आ जाते हैं, 37 जाते हैं तो भी यह 40 से ऊपर आ जाएंगे, 45 आ जाएंगे, यह रहे तो बात बन जाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है, फैसला ममता बनर्जी और स्टालिन को करना है। स्टालिन अगर भाजपा के साथ गए तो तमिलनाडु में खत्म हो जाएंगे और ममता बनर्जी अगर गई तो फिर आने वाले चुनाव में बाकी बची खुची कसर निकल जाएगी।
अब क्या होता है फैसला, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन राजनीति उलझ सी गई है। बंगाल में अभी भी बवाल है, इससे इंकार नहीं कर सकते। बाजी पलटती पलटती पलट गई, और जिस तरह से बाजी फंसी है, अब वह भाजपा के लिए नुकसानदायक होगा या ममता के लिए होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन भाजपा के 4 दिग्गजों का इस्तीफा मोदी की उल्टी गिनती शुरू करा सकता है, माहौल बिगाड़ सकता है। इंतजार इस बात का है कि आगे होता क्या है, देखते हैं। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।